तुम्हारा एक अपना व्यक्ति आज इसलिए रो रहा है क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उसके सामने दर्पण की भांति उजागर हो चुकी है। जिन भावनाओं को तुमने कभी व्यक्त नहीं किया, जिन घावों को तुमने कभी किसी पर प्रकट नहीं होने दिया, वे सब उसके हृदय तक पहुंच चुके हैं। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी निर्मलता और तुम्हारा सच्चा चरित्र उसके भीतर धधकते हुए पश्चाताप का कारण बन गया है। उसे अब यह भली भांति समझ आ रहा है कि सच्चाई का प्रकाश कितना प्रखर होता है और यह किसी को भी भीतर तक झकझोर देने की शक्ति रखता है। यही कारण है कि वह टूट रहा है, क्योंकि तुम्हारे प्रकाश ने उसके झूठ और कपट को भस्म कर दिया है। उसके अंतर्मन में आज भारी बोझ है, एक अपराध बोध जिसे वह दबाते दबाते थक चुका है। तुम्हारी पवित्रता के तेज के सामने उसके छल और उसके गुप्त विचार टिक नहीं पाए। शायद इसी कारण उसके आंसू निरंतर बह रहे हैं, क्योंकि उसे अब यह बोध हो रहा है कि तुमने कभी उसके विरुद्ध कुछ नहीं सोचा, कभी उसे नीचा दिखाने का प्रयास नहीं किया और कभी उसके मार्ग में बाधा नहीं बने। तुम्हारी सच्चाई के तेज ने उसके भीतर के अंधकार को चूर चूर कर दिया है। तुम्हारी मौनता ने उसे अधिक समझाया है जितना तुम्हारे शब्द कभी नहीं समझा सके। तुम्हारी वफादारी और तुम्हारा अडिग विश्वास उसके लिए दर्पण की तरह बने, जिसमें उसने अपने दोष, अपने छल और अपने दुष्प्रवृत्तियों को नग्न रूप में देखा। जो व्यक्ति यह सोचता था कि वह तुम्हें छल लेगा, तुम्हें मोड़ लेगा, तुम्हें अपमानित कर देगा, आज वही व्यक्ति तुम्हारे सत्य के सामने ढह चुका है। तुमने उसकी नीयत को बिना बोले ही पराजित कर दिया। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, सत्व का बल किसी भी छल कपट से अधिक प्रबल होता है। उसने तुम्हारे पीछे जो कुछ भी रचा, जो कुछ भी छुपाया, जिसे वह यह समझ बैठा था कि तुम्हें कभी जात नहीं होगा, वही सब अब उसके हृदय में जलती हुई अग्नि की तरह उसे भस्म कर रहा है। उसके हर कुकर्म का दंड उसका अपना अंतःकरण उसे दे रहा है। कृष्ण का नियम है, जो न्याय से हटता है उसका मन ही उसे दंड ईद करता है, और वह दंड अत्यंत गहरा होता है। फिर भी समय अभी तुम्हारे पक्ष में है। समय किसी का इंतजार भले नहीं करता, परंतु वह हर किसी को एक अवसर अवश्य देता है, सही देखने का, सही पहचानने का और सच्चाई को ग्रहण करने का। तुम्हारी जीवन यात्रा में कुछ बड़े रहस्य खुलने वाले हैं, कुछ चेहरे उजागर होने वाले हैं और कुछ घटनाएं तुम्हारे समक्ष ऐसी प्रकट होंगी जो तुम्हारे दृष्टिकोण को पूर्णतः बदल देंगी। जिन लोगों को तुम अपना समझते थे, वे वास्तव में तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ पाए। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश है, वही उनके अंधकार को नष्ट कर रहा है। इसी कारण वे तुम्हारी सच्चाई सहन नहीं कर पा रहे और रो रहे हैं, परंतु तुम विचलित मत होना। कृष्ण सदैव कहते हैं, जिस व्यक्ति की नीयत शुद्ध हो, उसके मार्ग से सभी कपटी स्वभाव के लोग अपने आप दूर हो जाते हैं। जब तुम सही पथ पर हो, यही कारण है कि अनेक झूठ और छल तुम्हारे आगे टिक नहीं पा रहे। तुम्हारी कठोरता नहीं, तुम्हारी दया ने उनके हृदय को तोड़ा है। तुमने न कभी अपमान का बदला लिया, न कभी उनके बुरे व्यवहार की प्रतिक्रिया दी, न कभी उन्हें उनके कर्मों का दर्पण दिखाया, और यही तुम्हारी महानता आज उन्हें भीतर तक चुभ रही है। तुम्हारी सरलता उनके लिए वज्र के समान सिद्ध हुई, क्योंकि सच्चाई सदैव असत्य को परास्त करती है। उन्होंने पहली बार अनुभव किया है कि शांति और पवित्रता किसी भी छल से अधिक प्रभावी होती है। तुम्हारी पवित्र ऊर्जा ने उनके भीतर के सभी अशुद्ध विचारों को भस्म कर दिया है। तुम पर उनके छल के जो निशान थे, वे आज उन्हीं को दंश दे रहे हैं। यह तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी आत्मा का तेज। कृष्ण का सत्य यही है, जब सच्चाई अपनी पूर्ण चमक में सामने आती है, तब असत्य अपने आप घुटनों पर आ जाता है। यही इस समय हो रहा है। तुम इस समय अपने जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां से तुम्हारे भाग्य का वास्तविक परिवर्तन आरंभ होने वाला है। जिस सत्य को तुम अब तक अनसुना करते रहे, जिसे तुम महसूस तो करते थे पर पकड़ नहीं पा रहे थे, वही सत्य अब स्वयं चलकर तुम्हारे सम्मुख आ रहा है। कुछ लोग जो तुम्हारे साथ होने का दिखावा करते थे, उनकी आंखों में छिपी कपटता तुम्हारी आत्मा पहले ही पहचान चुकी थी। अब उनके सारे छल, सारी धूर्तता और छिपे हुए इरादे उन्हीं पर भारी पड़ने लगे हैं। हे पुत्र, यह वह समय है जब कृष्ण तुम्हें स्पष्ट दिशा दिखा रहे हैं। तुम्हारी सच्चाई इस संसार के हर भ्रम को काटकर अलग कर रही है। जिस व्यक्ति के आंसू तुम नहीं देख पा रहे, उसकी पीड़ा का कारण तुम्हारा निर्मल स्वभाव है। सच्चाई पहले हृदय को हिलाती है, फिर उसे सुधरने का अवसर देती है और अंत में विजय दिलाती है। वह व्यक्ति
जिसने तुम्हारे पीछे अनेक कुटिल बातें कहीं, तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास किया, आज उसी के भीतर उसका दोष और छल उसे तड़पा रहा है। उसकी बेचैनी उसके ही गलत आचरण का दर्पण है। तुम मौन रहे और सत्य ने विजय प्राप्त कर ली। कृष्ण सदैव कहते हैं, जो अहंकार में डूब जाता है वह सत्य के समक्ष स्थिर नहीं रह सकता। अब तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह तुम्हें भीतर तक झकझोर भी देगा और तुम्हें अत्यंत दृढ़ भी बनाएगा। कृष्ण शीघ्र ही तुम्हें ऐसे चेहरों का वास्तविक रूप दिखाएंगे जिनके विषय में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान में साथ खड़े रहते थे, परंतु भीतर ही भीतर ईर्ष्या रखते थे। कुछ तुम्हारी दया का उपयोग करते हुए तुम्हें कमजोर समझने लगे थे और कुछ तुम्हें अपने लाभ के अनुसार चलाने का प्रयास करते रहे। इन सब का अंत अब निकट है। हर छिपा हुआ सत्य समुद्र की लहरों की तरह तुम्हारे सामने उठेगा। तुम्हारा अंतर्मन पहले ही महसूस कर चुका है कि यह सब कृष्ण की ओर से संकेत हैं। आज से तुम्हारे ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रभाव नहीं डाल सकेगी। जो दृष्टि तुम पर भारी पड़ रही थी, जो शब्द तुम्हें पीड़ा देते थे, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की चेष्टा करते थे, अब उनका प्रभाव तुम पर समाप्त होने लगा है। कृष्ण की कृपा तुम पर बनी हुई है और जहां कृष्ण का संबल हो वहां पूरी दुनिया भी किसी मनुष्य को गिरा नहीं सकती। तुम्हारे शुभ कर्म तुम्हारी रक्षा कवच बन गए हैं और तुम्हारी आत्मा इस परिवर्तन का प्रथम संकेत अनुभव कर रही है। कुछ लोग जिन्हें तुमने अपना मानकर अपनापन दिया, उन्होंने ही तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाने की चेष्टा की, पर अब उनका कृत्य उन्हीं पर भारी पड़ने लगा है। उन्होंने अपनी ही मनोवृत्ति से अपने जीवन में अंधकार का द्वार खोला है और तुम्हारे जीवन में प्रकाश का मार्ग उजागर कर दिया है। तुम्हारी सहनशीलता, सरलता और ईमानदारी ने उन्हें यह समझने पर विवश कर दिया है कि तुम कितने निर्मल हो और वे कितने दूर भटक चुके थे। कृष्ण तुम्हें भीतर से उठाकर उच्च मार्ग पर ले जा रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अब सत्य की ओर अग्रसर हो चुकी है। जो आज रो रहा है वह इसलिए नहीं कि तुमने उससे दूरी बना ली, वह इसलिए रो रहा है क्योंकि तुम्हारी पवित्रता ने उसके छल को चूर चूर कर दिया। तुम्हारी शांत प्रकृति ने उसके अहंकार को परास्त कर दिया और तुम्हारी सरलता ने उसके दुष्ट विचारों को शक्तिविहीन कर दिया। ये आंसू पीड़ा के भी हैं और हार के भी। पीड़ा इस बात की कि तुमने उसके विरुद्ध कभी कुछ बुरा नहीं चाहा, और हार इस बात की कि वह तुम्हारे विरुद्ध सोचकर भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सका। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सत्य से संघर्ष करता है वह अपने ही भार से गिर जाता है। अब तुम्हारे जीवन में जो सत्य प्रकट होने वाले हैं वे केवल तुम्हारी आंखें ही नहीं खोलेंगे, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी नए स्तर पर पहुंचा देंगे। कृष्ण तुम्हें उन लोगों का वास्तविक स्वरूप दिखाने वाले हैं जिन पर तुमने अपने हृदय का पूर्ण विश्वास रखा था। तुम सोचते थे कि वे तुम्हारे साथ हैं, परंतु वे तुम्हारी सफलता से विचलित थे और तुम्हारी प्रगति से असहज हो चुके थे। अब उनका हर छुपा भाव तुम्हारे सामने एक एक करके खुलने वाला है। जो बातें वे वर्षों से छुपाते रहे वे अब उनके ही मनोबल को तोड़ रही हैं। सत्य का प्रकाश जब तेज होता है तो छाया का अंधकार स्वयं नष्ट हो जाता है। कुछ व्यक्ति तुम्हारी सरलता को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठे थे और यही उनका सबसे बड़ा भ्रम था। तुम्हारी शांत दृष्टि के पीछे छिपी शक्ति को वे समझ नहीं पाए। वे यह मानकर चल रहे थे कि तुम कभी उनकी चाल, उनकी नीयत या उनकी कुटिल योजनाओं को समझ नहीं पाओगे। परंतु कृष्ण का नियम है, जिए के ही सीखिए। जब किसी भक्त का दिल शुद्ध होता है तब सत्य स्वयं उसके सामने प्रकट होता है। इसी नियम के अनुसार अब हर वह रहस्य जिसे वे छुपाते रहे वह उनके ही पांव की जंजीर बन चुका है। तुम्हारे आसपास जो हलचल अभी महसूस हो रही है वह संयोग नहीं है, यह कृष्ण की ओर से भेजे गए संकेत हैं। तुम्हारी आत्मा पहले ही इस परिवर्तन को पहचान चुकी है। तुम्हारे भीतर एक अनोखी स्पष्टता जन्म ले रही है। जो लोग सच में तुम्हारे हैं और जो केवल बाहरी मुस्कान के कारण तुम्हारे पास थे, उनका अंतर तुम आसानी से समझने लगे हो। यह समय तुम्हें छल से निकालकर सत्य के प्रकाश में ले जाने के लिए आया है। तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से जीवन तुम्हें बिल्कुल नई दिशा में ले जाने के लिए पुकार रहा है। हर दिन जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे वे कितनी ही छोटी क्यों न हो, उनमें कृष्ण का संकेत छिपा है। वे तुम्हें यह एहसास दिला रहे हैं कि तुम्हें अब पुराने बंधनों से मुक्त होना है, उन लोगों से भी जो तुम्हारे हृदय पर बोझ डालते थे और उन परिस्थितियों से भी जो तुम्हें बाधित करती थीं।
यह मुक्ति केवल बाहर से नहीं, भीतर से आएगी। जब आत्मा मुक्त होती है तभी जीवन का मार्ग स्पष्ट होता है और तुम्हारी आत्मा अब उस मुक्ति की ओर कदम बढ़ा रही है। यह वही समय है जब तुम्हारे भीतर सुप्त पड़ी शक्ति जाग रही है। वह शक्ति जो अब तक तुम्हारी सहनशीलता में छिपी हुई थी, अब प्रकाश बनने लगी है। कृष्ण तुम्हें धीरे धीरे यह अनुभव करा रहे हैं कि तुम्हारी नियति साधारण नहीं है। तुम जिस पीड़ा से गुजरे हो वह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी शक्ति का आधार है। जिसने जितना सहा है उसे उतना ही ऊंचा उठाया जाता है। तुम्हारी आत्मा पर जो घाव थे वे अब भविष्य के आशीर्वादों में बदलने वाले हैं। तुम्हारे भीतर उठने वाला हर संशय, हर बेचैनी, हर अधीरता अब समाप्त होने की ओर है। तुम धीरे धीरे यह समझ रहे हो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम पर कृष्ण साथ हैं। जिन राहों पर तुम्हें धक्का दिया गया, अब वही राहें तुम्हारे लिए सफलता का द्वार बनकर खुलेंगी। हर अपमान, हर चोट, हर टूटन अब नई पहचान में बदलने वाली है। यह वही समय है जब कृष्ण एक साधारण मनुष्य को असाधारण बनाते हैं। कुछ लोग अब भी सोचते हैं कि वे तुम्हें रोक लेंगे, तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल देंगे या तुम्हारी प्रगति को रोक देंगे, परंतु वे यह नहीं जानते कि जहां भगवान का वरदहस्त हो वहां समस्त ब्रह्मांड भी मिलकर किसी को रोक नहीं सकता। तुम्हारे विरोधियों की हर योजना अब उसी जाल में फंसने वाली है जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए बिछाया था। उनके कर्म अब उनके विरुद्ध सिद्ध हो चुके हैं। कृष्ण का न्याय हमेशा देर से आता है, परंतु अचूक आता है। जो व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे वे शीघ्र ही उसी सत्य के आगे झुकेंगे जिसे वे छुपाते रहे। वे समझेंगे कि तुम्हारी नीरवता तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी दिव्यता थी। जो आंसू वे आज बहा रहे हैं वह उनके अहंकार की हार है। वे यह जान चुके हैं कि तुम उनके छल से कहीं अधिक पवित्र और शक्तिशाली आत्मा हो। कृष्ण कहते हैं, सत्य की शरण में आने वाला मनुष्य सदैव विजयी होता है और यही विजय तुम्हें मिलने वाली है। तुम्हारी आत्मा अब डगमगाएगी नहीं क्योंकि उसने छल का असली चेहरा देख लिया है। तुमने दर्द में भी खामोशी चुनी थी, अब वही खामोशी तुम्हारी शक्ति बनेगी। तुम जान चुके हो कि किसे अपने जीवन में जगह देनी है और किसे दूर रखना है। यह समझ किसी को आसानी से नहीं मिलती, पर तुम्हें मिली है क्योंकि कृष्ण स्वयं तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब वे ही लोग जो तुम्हारे पतन की इच्छा रखते थे तुम्हारी ही उन्नति से बेचैन होंगे। और यह सिर्फ शुरुआत है। सच का सूर्य अभी पूरी तरह उगा भी नहीं है। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां से लौटना संभव नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी आंखें आधी नहीं पूरी तरह खुलने वाली हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे भरोसे को खेल समझकर तोड़ा वे नहीं जानते थे कि हर बार तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए हो रहा था। तुमने उनके झूठ पर विश्वास किया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ था और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मगर अब जब सत्य तुम्हारे द्वार पर आ खड़ा हुआ है तब तुम वह सब देखने वाले हो जो अब तक अंधेरे में छिपा हुआ था। यह क्षण थोड़ा भारी जरूर है, पर यही क्षण तुम्हें नया जन्म देगा। तुम्हारी आत्मा को अब उन चेहरों के पीछे की असलियत साफ साफ दिखाई देने लगी है। वही शब्द जो कभी मीठे लगते थे अब जहर की तरह चुभने लगे हैं। वही लोग जो तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ करते थे पीछे बैठकर तुम्हारे पतन की कामना करते थे। वे तुम्हारी सफलता से घबराते थे, तुम्हारे बढ़ते कदमों से बेचैन होते थे। तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये लोग तुम्हें इस हद तक गिराने की सोचेंगे, पर अब जब सच्चाई सामने आ रही है तुम्हारे भीतर से एक नई शक्ति जन्म ले रही है जो उनसे कहीं अधिक तेज और व्यापक है। तुम्हारी चुप्पी का गलत मतलब निकाला गया। लोगों ने समझा कि तुम डरते हो, तुम कमजोर हो, तुम सच का सामना नहीं कर पाओगे। पर कृष्ण के साथ खड़ा व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता। तुमने बात नहीं की क्योंकि तुम्हारा दिल बदले से ऊपर था। तुमने जवाब नहीं दिया क्योंकि तुम्हारा चरित्र ऊंचा था। पर अब जब सच सामने आ रहा है तो तुम्हारी वही खामोशी गूंज बनकर लौटेगी और यह गूंज उन सब तक पहुंचेगी जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। अब जो सच सामने आ रहा है वह सिर्फ तुमको ही नहीं उन्हें भी झकझोड़ेगा जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाई, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मैं कृष्ण हर पल तुम्हारे साथ था। मैं उनके हर छल को देख रहा था, उनके हर गलत इरादे को पहचान रहा था और आज उसी पल का इंतजार कर रहा था जब तुम भी वह सब देख सको। अब तुम जानने वाले हो कि किसने तुम्हारा नाम लेकर झूठ फैलाया, किसने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, किसने तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारा मजाक बनाया और किसने तुम्हारी भलमनसाहत को कमजोरी समझा। तुम्हारी आत्मा अब कमजोर नहीं पड़ेगी
यह सत्य जो तुम्हें दिया जा रहा है वह तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें ऊपर उठाने आया है। तुमने दर्द में भी ईमानदारी चुनी थी और अब ईमानदारी ही तुम्हारी ढाल बनेगी। वे लोग जिन्होंने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा था, वही लोग अब तुम्हारे सामने सच बोलने पर मजबूर होंगे, क्योंकि जब कृष्ण किसी के साथ खड़े होते हैं तो झूठ भी सच के आगे टिक नहीं पाता। तुम अब वह रूप लेने वाले हो जिसमें कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। न लोग, न उनकी चालें, न उनके छिपे हुए झूठ। तुम्हारे भीतर जो तूफान उठ रहा है वह बेवजह नहीं है। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें उस सच के सामने खड़ा कर रहा है जिसे जानना तुम्हारी आत्मा के लिए अनिवार्य था। तुम जितना इस सच्चाई के करीब जा रहे हो उतना ही तुम्हें महसूस हो रहा है कि किस तरह तुम्हारी सरलता को हथियार बनाकर तुम्हें चोट पहुंचाई गई। जिन चेहरों पर तुमने भरोसा किया वे तुमसे आंखें मिलाकर मुस्कुराते रहे, पर जैसे ही तुमने पीठ मोड़ी उनकी नीयत का रंग बदल गया। तुम्हें यह सोचकर भी दर्द होगा कि तुम जिनके लिए सच्चे थे वही तुम्हारे खिलाफ थीं, पर यह दर्द तुम्हें खत्म नहीं करेगा, तुम्हें नई ऊंचाई देगा। अब तुम्हारे सामने धीरे धीरे पर्दें खुलने लगी हैं। तुम महसूस करने लगे हो कि क्यों कुछ बातें अचानक बदल गईं, क्यों कुछ लोग तुमसे दूर होने लगे, क्यों कुछ रिश्तों में अनजाने में खामोशी बढ़ने लगी। यह सब यूं ही नहीं हुआ था। इसके पीछे छिपे इरादे पहले से तैयार थे। तुम्हें यह देखने से रोका गया कि तुम्हारे नाम पर क्या क्या बोला गया, तुम्हारे बारे में कैसी कैसी कहानियां गढ़ी गईं। लेकिन अब वह दीवार टूट रही है जो तुमसे सच छिपाए हुए थी, और इसके टूटने से तुम एक नए रूप में जन्म ले रहे हो। तुम्हारा आत्मा अब बिल्कुल साफ हो चुकी है, जैसे कोई धुंध हट रही हो। तुम अब यह समझ रहे हो कि किसने तुम्हारी भलाई का जवाब बुराई से दिया, किसने तुम्हारी सच्चाई का उपहास उड़ाया, और किसने तुम्हारी पीठ पीछे ऐसी बात कही जिसने तुम्हें भीतर तक हिला दिया। वे सोचते थे तुम कभी जान नहीं पाओगे, तुम हमेशा अंधेरे में रहोगे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि कृष्ण का अपना ढंग होता है हर सच को सामने लाने का, और अब वही सत्य तुम्हारी ओर बढ़कर तुम्हें छूने वाला है। तुमने जिनका साथ हर स्थिति में दिया, जिनके लिए तुमने अपने मन की शांति तक छोड़ दी, उन्होंने ही तुम्हें अपनी चाल में फंसाने की कोशिश की। कभी कभी रिश्ता खून का नहीं, नीयत का होता है, और उनकी नीयत तुम्हारे लिए कभी सच्ची थी ही नहीं। उन लोगों ने यह नहीं सोचा कि उनके छल का एक दिन अंत भी आएगा, लेकिन आज सत्य का वह दिन है। तुम अब यह समझ चुके हो कि तुम किसे अपने दिल में रहने दोगे और किसे हमेशा के लिए बाहर कर दोगे। अब तुम अपने दिल में वह शांति महसूस करोगे जो सिर्फ सत्य की आग से पैदा होती है। यह आग जलाती नहीं बल्कि रोशनी देती है। तुमने जितनी चुप्पी रखी थी वह अब तुम्हारी ताकत बनेगी। तुम्हारे अंदर जो शांति है उसे किसी भी बाहरी उथल पुथल से प्रभावित मत होने दो। यही शांति तुम्हें सच्चे साथी खोजना सिखाएगी और सच्चाई का प्रकाश फैला देगी। लोगों की चालों से ज्यादा मायने तुम्हारे कर्मों का है, इसलिए अपने कर्म साफ रखो और फल की चिंता मत करो। फल अपने आप आएगा। हो सकता है कि तुम्हारी राह में कुछ पुराने रिश्ते क्षतिग्रस्त हों, पर उन टूटे हुए रिश्तों से तुम्हारी पहचान घटती नहीं। वह तो तुम्हें एक मजबूत आत्मा बनाते हैं। जो लोग तुम्हें धोखा दे चुके हैं उन्हें छोड़कर चलना आसान नहीं होगा, पर यह आवश्यक होगा ताकि तुम्हारी आत्मा फिर से नए विश्वास के साथ खिल उठे। अब जो खेल पलट चुका है उसे केवल तुम नहीं देखोगे, पूरा परिवेश बदलेगा। कई सच्चाइयां उभरेंगी और कुछ रिश्ते अपने वास्तविक रूप में चमक उठेंगे। अपने आप पर भरोसा रखो। मैंने देखा है कि जब एक आत्मा सच्चाई के साथ खड़ी होती है तो दुनिया भी उसे उससे दूरी नहीं रख सकती। तुम्हारी जीत शांत और दृढ़ हो, उसे घमंड से न गले लगाओ। जब लोग तुम्हें देखकर आश्चर्यचकित होंगे तो उनका आश्चर्य तुम्हें बदलने न दे, बल्कि वह तुम्हें और दयालु बनाए। यही असली पराक्रम है, जब तुम्हारी सफलताएं तुम्हें और उदार बनाएं। अब उठो, अपने घर में, अपने कार्यस्थल पर और मन में सच्चाई के दिए जलाओ। जहां झूठ छाया हुआ है वहां अपने शब्दों और कर्मों से रोशनी पहुंचाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं, न तो आंखों से दिखता हूं न ही हाथ से पकड़ता, पर मेरी उपस्थिति तुम्हें अदृश्य रूप से मार्गदर्शित करेगी। जब साजिशकर्ता अपने गिरने का कारण खोजेंगे तब उन्हें एहसास होगा कि उनकी चालों ने उन्हें ही घेरा था। तुम पर जो बोझ उन्होंने डाला था वह उसी बोझ से उनका